उस रात घर में तूफान आया हुआ था। बाहर आसमान में बिजली कड़क रही थी और तेज हवाओं की आवाज खिड़कियों से टकरा रही थी। लेकिन असली तूफान तो घर के अंदर था, जहां रिश्तों की डोर तनी हुई थी। रिया के पापा मिस्टर वर्मा गुस्से से लाल पीले हो रहे थे। उनका चेहरा तमतमाया हुआ था, आंखों में नाराजगी साफ झलक रही थी। उनकी आवाज पूरे घर में गूंज रही थी, जैसे बादल गरज रहे हों। हर शब्द दीवारों से टकराकर लौट रहा था और घर का माहौल और भी भारी हो गया था। मिस्टर वर्मा, हमारी इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं तुम्हें? क्या तुम्हें समझ नहीं आता कि समाज में हमारा नाम क्या है? वो लड़का, उसकी हैसियत क्या है? उसके पास न पैसा है, न कोई बड़ा नाम। एक मामूली नौकरी करता है, न घर न ठिकाना। उसके सपनों का क्या भरोसा? आज है, कल नहीं। और तुम उसके सपनों के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो। क्या तुम्हें अपने भविष्य की कोई चिंता नहीं है? हर शब्द रिया के दिल में तीर की तरह चुभ रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने खुद को संभाले रखा। रिया, धीरे, हिम्मत से। पापा, आप आरव को नहीं जानते। आप सिर्फ उसकी कमजोरियां देख रहे हैं, उसकी अच्छाइयां नहीं। उसका दिल सोने का है। वो हमेशा दूसरों की मदद करता है और किसी का बुरा नहीं सोचता। उसके सपने बड़े हैं, वो मेहनती है, हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता है और मुझे यकीन है वो एक दिन बहुत आगे जाएगा। मैं उसके साथ अपना भविष्य देख सकती हूँ। मिस्टर वर्मा गुस्से में, बस अब एक शब्द और नहीं। हमने तुम्हारे लिए रिश्ता देख लिया है। ये लड़का तुम्हारे लिए सही है और यही तुम्हारा भविष्य है। अच्छे घर का लड़का है, बिजनेस है अपना, उसके पास सब कुछ है, पैसा, नाम और समाज में इज्जत। रिया को लगा जैसे उसके पंख काट दिए गए हों। उसकी सारी उम्मीदें एक पल में टूट गईं। दरवाजे पर दस्तक, तभी दरवाजा खुला। सामने आरव खड़ा था, चेहरे पर आत्मविश्वास। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि सच्चाई और प्यार की चमक थी। आरव अंकल, मैं जानता हूं आप मुझसे नाराज हैं, लेकिन मैं यहां सिर्फ अपनी बात कहने आया हूं। लेकिन मैं रिया से बहुत प्यार करता हूं। मैं जानता हूं कि मैं अभी बहुत कुछ नहीं हूं, लेकिन मेरा इरादा सच्चा है और उसे दुनिया की हर खुशी दूंगा। मैं वादा करता हूं कि उसे कभी दुखी नहीं होने दूंगा। मुझे खुद को साबित करने का एक मौका दीजिए। मैं मेहनत करूंगा और एक दिन आपको गर्व महसूस कराऊंगा। मिस्टर वर्मा हंसते हुए, मौका? तुम्हें लगता है कि सिर्फ सपनों से जिंदगी चलती है? मेरी बेटी तुम्हारी प्रयोगशाला नहीं है। मैं उसे किसी के अधूरे वादों के भरोसे नहीं छोड़ सकता। बेहतर होगा कि तुम उसकी जिंदगी से दूर चले जाओ। ये घर तुम्हारे लिए नहीं है। आरव ने रिया को देखा, उसकी आंखों में भरोसा था। दोनों की नजरें मिली और एक अनकहा वादा उनके बीच बन गया। वो चुपचाप चला गया, लेकिन उसकी खामोशी घर में एक बड़ा सवाल छोड़ गई। क्या प्यार और उम्मीद की लौ गुस्से की आग को हरा पाएगी, या रिया और आरव की कहानी यहीं थम जाएगी? उस रात घर में सिर्फ तूफान नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत की हल्की सी उम्मीद भी थी। घर में छाया सन्नाटा अब भी टूटा नहीं था। तूफान के बाद रिया की मां उसके कमरे में आई। उनके चेहरे पर चिंता और ममता दोनों झलक रही थी। मां जानती थीं कि रिया के दिल में कितनी हलचल मची है और शायद खुद भी उतनी ही बेचैन थीं। मां प्यार से, रिया उठ जा, ऐसे कब तक रोती रहेगी? देख, हर मुश्किल का हल होता है। आंसू बहाने से कुछ नहीं बदलेगा बेटा। मां ने उसे सीने से लगा लिया, जैसे हर डर से बचा लेना चाहती हो। उस आलिंगन में एक मां का सारा प्यार, सारी चिंता और सुरक्षा छुपी थी। रिया की सिसकियां धीमी पड़ने लगी, मानो मां की गोद में उसे थोड़ी राहत मिल रही हो। रिया सिसकते हुए, मां, पापा क्यों नहीं समझते? क्या प्यार करना गुनाह है? मुझे लगता है जैसे मेरी भावनाएं किसी को दिखती ही नहीं। मैं बस चाहती हूँ कि वो मेरी बात भी सुने। मां धीरे, तेरे पापा डरे हुए हैं बेटा। हर बाप अपनी बेटी के लिए सुरक्षित भविष्य चाहता है। उनकी नाराजगी के पीछे उनका प्यार है। वो बस नहीं चाहते कि तुझे कोई तकलीफ हो। कभी कभी उनका डर गुस्से में बदल जाता है, पर दिल से वो तुझे बहुत चाहते हैं। रिया, माँ, आप तो मुझे समझती हैं ना? आपको आरव कैसा लगता है? क्या आपको सच में लगता है कि वो मेरे लिए सही है? मैं बहुत उलझन में हूँ। माँ मुस्कुराकर, आरव अच्छा लड़का है, उसमें जुनून है, सच्चा प्यार है। मुझे उस पर भरोसा है, लेकिन उसे खुद को साबित करना होगा। तुम्हारे पापा के लिए, तुम्हारे लिए भी। प्यार सिर्फ महसूस करने की चीज नहीं, उसे निभाना भी पड़ता है। अगर आरव सच में तुम्हें चाहता है, तो वो हर मुश्किल का सामना करेगा। माँ की बातें रिया को हिम्मत दे रही थीं। उसे लगने लगा कि शायद सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। माँ के भरोसे ने उसके दिल में उम्मीद की एक नई किरण जगा दी थी। माँ, प्यार का इम्तिहान है ये। अगर सच्चा है तो रास्ता खुद बन जाएगा। अब आंसू पोंछ ले, सुबह नई शुरुआत लाएगी। हर रात के बाद एक नई सुबह आती है और शायद कल सब कुछ बेहतर हो। चल मुस्कुरा दे, क्योंकि तेरी मुस्कान ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है।
उस रात के बाद आरव की दुनिया बदल गई थी। मिस्टर वर्मा के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। तुम्हारी हैसियत क्या है? पहली बार उसे अपनी आर्थिक कमजोरी का एहसास हुआ। अगली सुबह आरव ने ठान लिया, अब खुद को साबित करना है। ऑफिस के बाद वो अपने प्रोजेक्ट पर जुट गया। नींद भूख गायब, आंखों के नीचे काले घेरे, पर इरादे मजबूत। कई बार हार मानने का मन करता, पर रिया का चेहरा याद आते ही फिर जुट जाता। उसका संघर्ष खुद से भी था। उसने रिया को मैसेज किया, बस थोड़ा इंतजार करना, मैं जल्द लौटूंगा, एक पहचान के साथ जिस पर तुम्हें गर्व हो। अब उसका अकेलापन उसकी ताकत बन चुका था। रिया के लिए घर अब जेल बन गया था। हर रोज नए रिश्तों की तस्वीरें, हर कोई उसकी शादी की बातें करता। उसे लगता जैसे वो कोई वस्तु हो जिसका सौदा हो रहा हो। उसने पापा से कई बार बात करने की कोशिश की, पर हर बार उसकी बात अनसुनी कर दी जाती। उसका फोन भी ले लिया गया था। एक दिन पापा ने कहा, शादी तय हो गई है, अगले महीने सगाई है। रिया रोते हुए, पापा आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मिस्टर वर्मा सख्ती से, करनी पड़ेगी, हमारी इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं। अब रिया दौराहे पर थी, प्यार या परिवार, उसे फैसला लेना था और वक्त कम था। रिया अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे हर सांस के साथ दर्द और बढ़ता जा रहा हो। झील के किनारे बैठी वो अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आंखों में छुपा दर्द साफ झलक रहा था। हर लहर जैसे उसके मन की उलझनों को दोहरा रही थी। उसने मां की मदद से आरव को संदेश भिजवाया, झील कल शाम। रिया जानती थी कि अब और चुप रहना उसके लिए मुमकिन नहीं था। मां ने उसकी आंखों में छुपी बेचैनी को समझा और बिना कुछ कहे उसकी मदद की। वो चाहती थी कि रिया को उसका जवाब मिल जाए, चाहे वो जैसा भी हो। वही झील जहां पहली बार प्यार का इजहार हुआ था। उस शाम की यादें आज भी दोनों के दिल में ताजा थीं। वो हिचकिचाहट, वो मुस्कानें और वो वादा कि हमेशा साथ रहेंगे। झील का पानी तब भी गवाह था उनके मासूम इश्क का। अगली शाम झील किनारे आरव पहले से मौजूद था। उसके दिल की धड़कनें तेज थीं, आंखों में उम्मीद और डर दोनों थे। वो बार बार घड़ी देखता, हर आहट पर चौंक जाता। उसके लिए ये शाम किसी इम्तिहान से कम नहीं थी। रिया भागकर उसके गले लग गई, फूट फूट कर रो पड़ी। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे, जैसे महीनों का दर्द एक ही पल में बाहर आ गया हो। उस आलिंगन में सुकून भी था और डर भी, डर की शायद ये आखिरी मुलाकात हो। रिया संभलते हुए, पापा ने मेरी शादी तय कर दी है। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसने खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश की। वो जानती थी कि यह सच आरव के लिए भी उतना ही दर्दनाक होगा। मेरे पास वक्त नहीं है। हर पल जैसे उसकी मुट्ठी से फिसलता जा रहा था। रिया की आंखों में डर और बेबसी साफ झलक रही थी। आरव आंखों में दृढ़ता, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। उसकी आवाज में एक नई ताकत थी, जैसे उसने मन ही मन कोई बड़ा फैसला कर लिया हो। मेरा प्रोजेक्ट सफल हो गया है और ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, हमारे लिए है। मैंने दिन रात मेहनत की ताकि तुम्हारे पापा को साबित कर सकूं कि मैं तुम्हारे काबिल हूं। मुझे बड़ी कंपनी से ऑफर मिला है। अब मेरे पास वो सब है जो तुम्हारे परिवार को चाहिए था, इज्जत, नौकरी और एक सुनहरा भविष्य। अब मेरे पास सब कुछ है जो तुम्हारे पापा चाहते थे। मैं तुम्हारे लिए हर मुश्किल पार कर सकता हूं, बस तुम मेरा साथ दो। रिया की आंखों में खुशी की लहर दौड़ गई। एक पल के लिए उसे लगा कि शायद सब ठीक हो सकता है, शायद किस्मत फिर से मुस्कुरा दे। रिया फिर उदास, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई, जैसे उम्मीद की किरण फिर से छुप गई हो। पापा ने मुझे अपनी कसम दी है। रिया की आवाज में दर्द और मजबूरी थी, जैसे वो खुद से लड़ रही हो। झील का पानी भी जैसे उनकी उलझन को महसूस कर रहा था। हर लहर में उनकी कहानी गूंज रही थी। अब आगे क्या? क्या प्यार वाकई सब कुछ जीत सकता है, या किस्मत के आगे सब बेबस हैं? जवाब झील की गहराइयों में छुपा था। आरव ने रिया का हाथ कसकर पकड़ा। आरव, रिया, हमारे सामने दो रास्ते हैं। आरव, पहला, हम यहां से दूर चले जाएं, एक नई दुनिया बसाएं। रिया ने सोचा, पर मां बाप का चेहरा याद आते ही आंसू बहने लगे। रिया, मैं अपने मां बाप को छोड़कर नहीं जा सकती। आरव ने गहरी सांस ली। आरव, दूसरा रास्ता, हम भागेंगे नहीं, लड़ेंगे। मैं कल तुम्हारे घर आऊंगा, पापा से बात करूंगा, उन्हें अपना जॉब ऑफर दिखाऊंगा। आरव, मैं उनसे हक से तुम्हारा हाथ मांगूंगा। रिया को थोड़ी हिम्मत मिली। रिया, ठीक है आरव, हम लड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। अगली सुबह आरव रिया के घर पहुंचा, दिल में उम्मीद और घबराहट दोनों लिए। मिस्टर वर्मा ने दरवाजा खोला, गुस्से और हैरानी के साथ, जैसे उन्हें इस मुलाकात की उम्मीद नहीं थी। आरव, अंकल,
मैं आपसे बस 5 मिनट बात करना चाहता हूँ, बहुत जरूरी है। मिस्टर वर्मा ने उसे अंदर आने दिया, भले ही मन में संदेह था। आरव अंकल, ये मेरा अपॉइंटमेंट लेटर है, देखिए। देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी में सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर बना हूं। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। मिस्टर वर्मा चुपचाप कागज देखते रहे। उनके चेहरे के भाव बदलने लगे, कभी सख्ती, कभी सोच। रिया पापा का हाथ पकड़कर, मेरी खुशी आरव के साथ है पापा, उसने खुद को साबित किया है, आप भी देख सकते हैं। प्लीज हमारे प्यार को एक मौका दीजिए, हम दोनों की जिंदगी आपके फैसले पर टिकी है। मिस्टर वर्मा की आंखों में कई सवाल तैर रहे थे, जवाब ढूंढ रहे थे। फैसला अब उन्हीं के हाथ में था, सबकी नजरें उन्हीं पर टिकी थी। मिस्टर वर्मा कमरे में टहलने लगे, चेहरा पढ़ना मुश्किल था। रिया की मां दरवाजे पर खड़ी सब देख रही थी। यह सिर्फ आरव का नहीं, मिस्टर वर्मा के उसूलों और ममता का भी इम्तिहान था। काफी देर की खामोशी के बाद मिस्टर वर्मा रुके। मिस्टर वर्मा, तुमने मेहनत की है लड़का, खुद को साबित किया है। रिया के चेहरे पर उम्मीद की हल्की मुस्कान आ गई। मिस्टर वर्मा गहरी सांस लेकर, पर जिंदगी सिर्फ नौकरी और घर से नहीं चलती। मैंने रिया के लिए रिश्ता चुना है, जुबान दी है। रिया और आरव के सारे सपने एक पल में टूट गए। अब फैसला रिया के हाथ में था, क्या वो पिता की जुबान का मान रखेगी या अपने प्यार को चुनेगी। यही उसका आखिरी इम्तिहान था। क्या कहानी का अंत प्यार होगा या फासला?